देखिए, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इसी खबर के साथ, क्योंकि लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से जो प्रतिक्रिया की जा रही थी, लाख कोशिशों के बावजूद जब वो ये चीज समझ गया कि ये वो जंग ही जिसमें वो जीत जाए, और इसी बीच कल सीज फायर की जानकारी। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक्स पर पोस्ट लिखा कि भारत पाकिस्तान के मजबूत नेतृत्व पर मुझे गर्व, विनाश का कारण बन सकता था भारत और पाकिस्तान। लग रहा था कि सीजफायर के उल्लंघन के बाद, क्योंकि पाकिस्तान ने चंद घंटे के बाद ही सीजफायर का उल्लंघन किया। 5 बजे सीजफायर लागू हो चुका था दोनों देशों के बीच, जिसमें किसी भी तरह की गतिविधि एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी। भारत ने पहले ही अपनी तरफ से कंफर्म किया था, स्पष्ट किया था, और उसके बाद भी लगातार ऐसी कोशिशें पाकिस्तान ने की। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर जो सीजफायर का उल्लंघन है वो करने की नियत तो पाकिस्तान का जो इंटेंशन था वो साफ हुआ, लेकिन साथ ही साथ ये मैसेज भी गया कि भारत एक और कोशिश पाकिस्तान को सबक सिखाने की तुरंत कर सकता है। लेकिन सीजफायर के दायरे में भारत था उस समय, और उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस चीज का जिक्र किया गया कि पाकिस्तान अब भी समझ जाए, क्योंकि अब नहीं समझा तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। उसे समझ जाना चाहिए कि ये वो जंग नहीं जिसमें वो जीत जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक्स पर पोस्ट, भारत पाकिस्तान के मजबूत नेतृत्व पर मुझे गर्व है, विनाश का कारण बन सकता था भारत और पाकिस्तान का युद्ध। हालांकि युद्ध और जंग आगे बढ़े ये भारत कभी भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि जंग आतंकवाद के खिलाफ थी, ना किसी देश के खिलाफ। लेकिन अगर देश ही पूरा आतंकवादियों को पनाह देने से किया, लेकिन इसी बीच इंतजार था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस प्रतिक्रिया का जो कल की सीजफायर के बाद, हालांकि उसका उन्होंने जिस पर्टिकुलर एक्सपोज का मैं जिक्र कर रही हूं उसमें मेंशन उसे नहीं किया। उन्होंने लिखा कि भारत पाकिस्तान के मजबूत नेतृत्व पर मुझे गर्व है, क्योंकि अगर ये युद्ध होता तो स्थिति सभी के लिए खराब होती। सीजफायर पर दोनों देशों की सहमति और मध्यस्थता इस दौरान अमेरिका ने की, और भारत ने भी इस चीज को समझा। इस चीज के समर्थन में भारत हमेशा से रहा कि जंग आगे ना बढ़े, मासूमों तक की जंग ना पहुंचे। आतंकवाद को जड़ से उखाड़कर फेंकने के लिए ऑपरेशन सिंदूर से नाम दिया गया, पहलगाम के आतंकी हमले के बाद, उस कायराना हमले के बाद। लेकिन मासूमों तक इसकी आग ना पहुंचे, क्योंकि वॉर जब होती है तो देश की अर्थव्यवस्था हो, भौगोलिक परिस्थिति हो, या फिर लोगों की जान की कीमत, ये भारत बेहतर तरीके से समझता है। हो सकता है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के नागरिकों की ही जान की कीमत ना पता हो, लेकिन भारत ये जानता है कि वहां पर मासूमों तक इस युद्ध की आग नहीं पहुंचनी चाहिए थी, और इसी वजह से हर एक मूवमेंट उस दिशा में था कि लोग त्रस्त ना हो। हालांकि पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतें करता रहा और भारत ने बार बार चेताया। कल ये कह दिया था फाइनली कि पाकिस्तान की ओर से अगर इस तरह की कोई भी हरकत की गई तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यानी के लिए भारत आगे के लिए, क्योंकि सेना के पास फ्री हैंड है और लगातार हर एक अपडेट के साथ सेना देशवासियों को मुखातिब करवाती रही है, बताती रही है कि क्या मूवमेंट है। कॉन्फिडेंशियल चीजें नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिकल जो कार्रवाइयां की है सेना ने, हर एक मोर्चे पर जनता को उनसे रूबरू करवाया है। और इसी बीच सीज फायर पाकिस्तान की ओर से जब इसका घोर उल्लंघन किया गया तो एमई की ओर से उस प्रेस वार्ता में इस चीज का जिक्र किया गया कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से अब भी बाज नहीं आता तो पाकिस्तान के कबर तोड़कर रखने का जिम्मा भारत ने उठा लिया है, और घुटनों के बल पाकिस्तान जल्द आएगा। हालांकि कल देर रात जब इस चीज को मॉनिटर किया जा रहा था तो देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर इनिशियली फायरिंग और ड्रोन नजर आ रहे थे, वहां पर स्थिति सामान्य नजर आई। तस्वीरें दिखाई भी आपको। और आज की जो सुबह थी वो दूसरी सुबह से कुछ अलग, बीते कुछ दिनों की सुबह से अलग, शांत थी, संतुलित थी, और यही संतुलन भारत चाहता था, क्योंकि जंग आतंकवाद के खिलाफ है। किसी
बरकरार रहे जो कि भारत हमेशा से रखने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ और सिर्फ उन पर कार्रवाई जो कि आतंकवाद के साथ में या फिर आतंकवाद के समर्थन के साथ किसी ना किसी तरह से जुड़े रहे, उनके खात्मे के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो तस्वीरें पाकिस्तान ने देखी, वो बौखलाहट पाकिस्तान की साफ तौर पर विगत कुछ दिनों में नजर आ रही थी। विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता जब इस सीज़फायर के बाद हुई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ घंटों में ही समझौते का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। भारतीय सेना इस पर कार्रवाई कर रही है और निपट रही है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि पाकिस्तान इसे समझे, इस चीज की, इस मौके की नजाकत को समझे, सीज़फायर के मतलब को समझे और इस पर तुरंत कार्रवाई करे, अन्यथा एक बड़ा बदलाव पाकिस्तान में होगा। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान की जो सरकार है, जो शहबाज शरीफ की सरकार है, वो अपने स्टेटमेंट पे भले ही भारत की लाख बुराइयां, लाख कमियां गिना दे, लेकिन वो मन में जानती है कि भारत और पाकिस्तान में जो अंतर है वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात का है कि वहां पर कहने के लिए सरकार, लेकिन वाकई में जो स्वामित्व है, जो सत्ता है, किसके हाथ में है, किसके इशारे पर पाकिस्तान इन आतंकवादी वहां की सरकार, वहां की सेना ये चाहती ही नहीं कि लोग उन्नति करें, लोग डेवलप हों। हमेशा उनकी उस जिहादी मानसिकता को उन्होंने प्रमोट किया जिसमें लड़ना, मरना और मारना, यही तीन चीजें उनके पास में है। युद्ध विराम हालांकि अब है, हालात सामान्य है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सैंडल पर पोस्ट कर कहा कि दोनों देशों की समझदारी रही भारत और पाकिस्तान की, उनके मजबूत नेतृत्व पर मुझे गर्व है। विनाश का कारण बन सकता था भारत और पाकिस्तान का युद्ध। सबब अमेरिका को भी इस चीज का आभास था क्योंकि लगातार भारत की ओर से जो कार्रवाइयां की जा रही थी, पाकिस्तान खत्म था, ये निश्चित था, लेकिन मध्यस्थता इसमें अमेरिका ने की और अब ये खंजर पर पोस्ट भी किया। जम्मू कश्मीर के पठानकोट और पुंछ में अभी स्थिति सामान्य है। जम्मू कश्मीर के राजौरी, अखनूर, जम्मू में स्थिति सामान्य। पंजाब के फिरोजपुर में भी स्थिति सामान्य है। रात में किसी ड्रोन या गोलीबारी की खबर सामने नहीं आई। राजस्थान में भी हालात सामान्य नजर आ रही हैं। ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। जम्मू कश्मीर की तस्वीरें जहां पर कल सीज़फायर के ऐलान के बाद में भी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर लगातार फायरिंग और ड्रोन नजर आ रहे थे। हालांकि जवाबी कार्रवाई सेना वहां पर तुरंत कर रही थी। और पठानकोट की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर फायरिंग की जानकारी, लेकिन देर रात से लेकर अब तक स्थिति वहां पर सामान्य है। व्यवस्थाएं वैसी की वैसी है, सुरक्षा व्यवस्थाएं, लेकिन स्थिति वहां पर सामान्य है, मॉनिटरिंग में है। जम्मू कश्मीर की पुंछ की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जो लगातार फायरिंग वहां पर चल रही थी वो भी अभी रुकी हुई है। सामान्य है स्थिति सीज़फायर के ऐलान के बाद भी। कल इनफैक्ट वहां पर जब शाम में सीज़फायर के उल्लंघन की जानकारी सामने आई तब पुंछ से उस समय ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। जम्मू कश्मीर की राजौरी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, वहां पर भी आज की सुबह शांत थी, दूसरे दिनों से, विगत कुछ दिनों से अलग थी। और उसके बाद तस्वीरें आप देख रहे हैं क्रमशः है अखनूर की भी। अखनूर में कल सीज़फायर के उल्लंघन के बाद भी लगातार फायरिंग चल रही थी, लेकिन वहां पर देर रात इस तरह की गतिविधियों पर रोक लग चुकी थी और उसके बाद कोई ऐसी एक्टिविटी वहां पर एड्रेस नहीं की गई। फिरोजपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं पंजाब की, जहां पर परसों भी ड्रोन से अटैक और कल भी कोशिश, लेकिन अभी स्थिति वहां पर सामान्य। और उसके बाद में जैसलमेर की तस्वीरें आप देख रहे हैं राजस्थान से। जैसलमेर की सुबह भी आज शांत रही, सुलझी हुई नजर आई। एक बार फिर से दिनचर्या लोगों की पटरी पर आती हुई नजर आई। हालांकि लोगों का जज्बा जो है वो, राजस्थान के खासतौर पर लोगों का जज्बा जो है वो ये बताता है कि अब तक पाकिस्तान से भारत ने जितनी बार लोहा लिया, सैनिकों के साथ, सेना के साथ में जो आम जनता है वो चाहती है कि उनकी भागीदारी हो। जो पूर्व सैनिक है वो अपने अनुभव सभी को बताते हैं, जोश स्फुरित करते हैं और साथ ही इस बार भी उन्होंने यही रुख रखा। उन्होंने पूरे इस माहौल को संभालने में अपनी भूमिका निभाई, प्रशासन के साथ सभी ने सहयोग किया और अब स्थिति सामान्य होने की ओर है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जैसलमेर में सुबह स्थिति सामान्य होने लगी है। चौराहों पर फिर से लोगों की भीड़ जुटने लगी। बीती रात जरूर धमाकों की आवाज से लोग सहमे, हालांकि प्रशासन की गाइडलाइन का पूरा असर रहेगा और आज रात भी ब्लैकआउट रहा।
मार्केट तो हम सीमावर्ती क्षेत्र में तो मार्केट तो ओपन होना ही चाहिए। और इससे ऐसे कितने दिन अपन डर डर के रहेंगे। मजदूर आदमी आते हैं, किसान आते हैं, जो मार्केट खोलता है उसमें अच्छी है ना। और लोग घर पे बैठे नहीं रह सकते ना। और पाकिस्तान को बार बार समझाए तो भी नहीं मान रहा है। और मार्केट में बहुत अच्छी चहल पहल है और शांति वातावरण में दोनों को भलाई है। लड़ी होने नहीं चाहिए, लेकिन वो मानता ही नहीं है।